डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रॉब्लम्स थी रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स। फिलहाल हम करते हैं पार्ट नंबर 4, जिसमें आपको बोला है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बोला है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है कि आपने टैक्सी हायर करनी है इस नगर में, तो आप लोगों को क्या है, एक फिक्स्ड जो उनका चार्जेस है वो तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद जितना किलोमीटर आप लोग चलेंगे उस हिसाब से आपको और पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आपको बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो आपको बोला हुआ है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, और साथ में बोला है आपको कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो दो प्रकार के भाड़े बेटे आपके पास, दो प्रकार के चार्जेस हैं। एक तो है आपके पास नियत भाड़ा, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे फिक्स्ड चार्ज या फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपके पास, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी अगर आपने तय करनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 105 रुपये। तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर है लेट फिक्स्ड चार्जेस बराबर है कितने मान लिया हमने, x रुपये। ठीक है, या रुपीज x। वैसे ही प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है y रुपये। चार्जेस पर किलोमीटर बराबर है y रुपीज, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ₹y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला हुआ आपको कि अगर किसी आदमी ने 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसको 105 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपये। तो बोलने का मतलब है कि नियत भाड़ा और जमा प्रति किलोमीटर भाड़ा, दोनों को जब हम जमा करेंगे तो कितने रुपए आएंगे आपके पास, 105। अब इसका मतलब क्या है, नियत भाड़ा आपके पास फिक्स्ड चार्जेस दिए हुए हैं x प्लस प्रति किलोमीटर आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर चलने के लिए मान लो हमें 5 रुपए देने पड़ते हैं, तो x किलोमीटर चलने के लिए कितने देने पड़ेंगे आपको, 5 गुना x। जैसे 2 किलोमीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे आपको, 10 रुपये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, ये और ये संख्याएं, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 5 तो ये 10। वैसे ही अगर x किलोमीटर चलना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 गुना x। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना है, y रुपये, और कितने किलोमीटर चले हैं, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा में कितना आ जाएगा आपके पास, 10 गुना y, और टोटल कितने दिए हैं हमने, 105। तो क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। आ गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में, ये तो थी आपके पास पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में दोबारा से आपको बोला हुआ है कि अगर उसे 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 155 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब नियत भाड़े में 15 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा आपके पास भाड़ा, 15 गुना y प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपके पास, 155। यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब आपको पूछा हुआ है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आपको पता है यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, तो हमें विलोपन विधि लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे
तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देता हूँ। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या आ जाएगा आपके पास, समीकरण 2 है x जमा 15y बराबर 155 और समीकरण 1 है आपके पास x जमा 10y बराबर 105। जब आप माइनस करेंगे थोड़ा सा स्पेस रखें, जमा का निशान माइनस में, वैसे ही ये प्लस वाला इसमें चला गया माइनस में, x से x कैंसिल, 15y में से 10y घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 5y, 155 में से 105 घटेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा 50। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, y का मान कितना आ गया आपके पास 50/5 तो 10 रुपये। तो y कितना आ गया आपके पास ₹10। अब इसको आप किसी भी क्वेश्चन में डालें, जैसे मान लो समीकरण 1 में मैं डाल देता हूँ, तो y बराबर है 10 समीकरण 1 में भरने पर तो बन जाएगा आपके पास x जमा 10y बराबर है 105। भर दीजिए y की जगह इसका मान, तो x जमा 10 गुना 10 बराबर है 105। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 जमा 10 हो गया आपके, 10 गुना 10 हो गया आपके पास 100 बराबर 105। तो x का मान कितना आ गया 105 माइनस 100, तो x का मान कितना आ गया ₹5। ठीक है, तो x क्या माना था हमने, नियत भाड़ा। देयरफॉर नियत भाड़ा कितना आ गया आपके पास, फिक्स्ड चार्जेस कितने आ गए आपके पास ₹5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया आपके पास, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹10, क्योंकि उसको हमने कितना माना था y। अब आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में कि अगर किसी इंसान ने 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भाड़ा, ठीक है, बराबर है, मतलब कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको पता है नियत भाड़ा तो वही उसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसने 25 किलोमीटर जाना है, चाहे 10 किलोमीटर, चाहे 5 किलोमीटर, जितना भी जाना है, प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना पड़ेगा उसको, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। तो नियत भाड़ा कितना था आपके पास x और प्रति किलोमीटर कितना था y। तो पर आपको बोला है कि उसने 25 किलोमीटर चलना है, इसलिए प्रति किलोमीटर भाड़ा पूरा कितना हो जाएगा आपके पास है 25 गुणा y। तो x कितना है आपके पास 5 जमा 25 गुणा 10, तो 25 का हो गया 250 में 5 आपने जोड़े तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, ₹255। तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, ₹255। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका टैक्सी वाला। अब थोड़े से और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसी पार्ट के। जैसे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको इसकी आउटलाइन जैसी बता देता हूँ। दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनका अंतर कितना दिया हुआ है 26। तो दिखती बात है, अंतर धनात्मक कब होगा, जब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या क्या होगी आपकी छोटी। तो मैं मानता हूँ, माना बड़ी संख्या बराबर है x और छोटी संख्या कितनी मान ली y। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार कि इन संख्याओं का अंतर कितना है 26, मतलब बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 26, समीकरण नंबर 1। और साथ में बोला है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। तो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या है उसको उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी, कि जो आपका y है उसको अगर आप 3 से गुणा करेंगे तब ये हमारे पास बड़ी वाली संख्या आएगी x। तो यहाँ से x का मान 3 गुणा y कितना आ गया 3y, क्या आ गया समीकरण नंबर। तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि ज्यादा सरल लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x का मान आ चुका है y के रूप में। तो इसको आप भर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान 1 में भरने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई बराबर है 26, मतलब 3y माइनस वाई बराबर है 26। 3y में से एक y घटा तो 2y बराबर है 26। तो y का मान आ गया 26/2। तो कितना आ गया y का मान आपके पास 13 आ गया।
तो वहीं से आप x का मान भी निकाल सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा 3 गुणा y, मतलब 3 गुणा 13 बराबर है 39। देयरफॉर बड़ी संख्या मानी थी हमने x, तो ये कितनी आ गई 39, और छोटी संख्या मानी थी y, तो ये कितनी आ गई आपके पास 13। और है भी ये सच, क्योंकि जब आप 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 26। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए संपूरक कोण, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपको पता है संपूरक कोण क्या हुए, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उनको संपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। टू एंगल्स whose sum equals to 180 degree are known as supplementary angles। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी हुई है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। एक बड़ा कोण होगा, एक क्या होगा छोटा। तो हमने मान लिया बड़ा कोण बराबर x और छोटा कितना मान लिया हमने y। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देखिए दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। ये कहां से पता चला हमें, संपूरक कोणों की परिभाषा से, डेफिनेशन जो होती है आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे ही आपको क्या बोला हुआ है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण था x, ये किसके बराबर है कि जब हम छोटे कोण में 18 डिग्री प्लस कर देते हैं। ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि y को आप 18 से गुणा करने लग जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ना तो आप इससे घटा सकते हैं। अधिक बोला हुआ है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहां से भी आप लोगों को जो प्रतिस्थापन विधि है वो ज़्यादा आसान लग रही है, क्योंकि x का मान आ चुका है y के रूप में, तो आप इसको समीकरण 1 में सीधा भर सकते हैं। तो x का मान 1 में भरने पर तो क्या आ जाएगा आपके पास x जमा y बराबर 180। तो x की जगह भर दीजिए आप y जमा 18 और जमा का y बराबर 180। तो y जमा y कितना हो गया आपके पास 2y जमा 18 बराबर 180। तो 2y बराबर 18 को उस तरफ ले जाइए, 180 माइनस 18, तो ये कितना आ गया आपके पास 162। तो y का मान कितना आ गया आपके पास 162 भाग 2, 81 डिग्री। तो y का मान कितना आ गया आपके पास 81 डिग्री। मतलब छोटा कोण कितना आ गया आपके पास 81 अंश। वैसे ही x का मान कितना आ जाएगा फिर y जमा 18 बराबर 81 जमा 18, तो ये कितना आ जाएगा 99 डिग्री। जब आप 99 और 81 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व है। अब तीसरा पार्ट है आपके पास है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से आपने सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको ये वाले तरीके बताए, सेम प्रोसेस रहेगी। और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगानी है या विलोपन लगानी है, ये आपकी इच्छा है। तो जैसे देखिए कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, मान लो बल्ले की जो मूल्य है वो x है, तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x, और एक गेंद का मूल्य जो है y है, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y। तो कितना है पूरा प्राइस इनका 3800। और दूसरे में क्या आ जाएगा 3 बल्ले हैं मतलब 3x और 5 गेंदे हैं मतलब 5y, तो ये कितना है 1750 से आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को चाहे आप प्रतिस्थापन से सॉल्व करें चाहे विलोपन से सॉल्व करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। विलोपन से अगर आपने सॉल्व करना होगा तो या तो आप x के गुणांक बराबर कर लीजिए या तो y के गुणांक बराबर कर लीजिए। x के गुणांक अगर बराबर करने हो तो आपको मैंने बताया पहले भी, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे ही यहाँ 3 है यहाँ 7 है, इस पूरी इक्वेशन को आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि जो संख्या है उनको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास y का मान आ जाएगा, उसको आप समीकरण 1 में भरेंगे वहाँ से x का आ जाएगा। इस प्रकार से आप बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ही आपकी जो यूनिट नंबर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये समाप्त होती है। धन्यवाद।